हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड लीड। मैं हूं स्नेहा सोनी और आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पॉइंटिंग टेक्निक्स और पोजीशनिंग टेक्निक्स के टाइप्स, उनका वर्किंग और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल समझेंगे। साथ ही रबर बैंडिंग टेक्निक्स और ड्रैगिंग कैसे काम करता है और एनिमेशन फंक्शंस जैसे टाइमिंग, मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरपोलेशन, ट्विनिंग, जूमिंग और पैनिंग को भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये वीडियो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने वाली है, चाहे आप बिगनर हो या एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटिंग टेक्निक की। पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना या उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट करना। कंप्यूटर में पॉइंटिंग मोस्टली माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक या स्टाइलस के थ्रू होता है। यूजर ऑब्जेक्ट पर क्लिक या टैप करके उसको सिलेक्ट, मूव, रोटेट या कंट्रोल कर सकता है। अब पॉइंटिंग टेक्निक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो टच स्क्रीन पर अपने फिंगर से किसी ऐप आइकन को टैप करके सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग टेक्निक। जब हम किसी टच स्क्रीन लाइक मोबाइल डिवाइस में किसी ऐप आइकन को टैप करके सिलेक्ट करते तो इस प्रोसेस को ही हम पॉइंटिंग टेक्निक कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब बात करते हैं पोजीशनिंग टेक्निक की कि पोजीशनिंग टेक्निक क्या होता है। तो पोजीशनिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एग्जैक्ट डिसाइड पोजीशन में रखना। मतलब इजी लैंग्वेज में देखें तो यूजर कंप्यूटर में माउस या टच ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को डिसाइड लोकेशन पर रख सकता है। रियल वर्ल्ड में पोजीशनिंग के लिए जीपीएस, लेजर, रेंज फाइंडर जैसे टूल्स का यूज होता है। अक्सर पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स, दोनों टेक्निक्स का यूज एक साथ होता है। जैसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग टेक्निक, और फिर उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मूव करना, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग टेक्निक। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं टैप करके तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइंटिंग टेक्निक। और जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं, मूव करते, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोजीशनिंग टेक्निक। अब पोजीशनिंग टेक्निक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लाइन में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पोजीशनिंग टेक्निक में मोबाइल डिवाइस पर मतलब किसी भी टच स्क्रीन लाइक मोबाइल डिवाइस ले लेते हैं तो मोबाइल डिवाइस पर अपने फिंगर से किसी ऐप आइकन को ड्रैग करना, मूव करना। एक मतलब किसी ऐप को हमने सिलेक्ट किया है तो हम उस ऐप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं होम स्क्रीन पर ही। तो इस प्रोसेस को मतलब किसी चीज को हम किसी पॉइंट को जिसे हम सिलेक्ट किए रहते हैं उसे जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पोजीशनिंग टेक्निक कहते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटिंग टेक्निक और पोजीशनिंग टेक्निक्स के कुछ टाइप्स की। तो इसके कुछ कॉमन टाइप्स है लाइक डायरेक्ट मैनिपुलेशन, गेस्चर बेस्ड इंटरेक्शंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, टच स्क्रीन, गेस्चरल इंटरफेसेस, आई ट्रैकिंग, स्टाइलस। लाइक इजी में हम देखें बहुत इजी लैंग्वेज में तो फिर है अपने कुछ जैसे लाइक माउस, टच स्क्रीन, टच पैड, जॉयस्टिक, स्टाइलस, डिजिटल पेन, ट्रैक बॉल, वॉइस एंड गेस्चर कंट्रोल। ये पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स में से हमने कुछ टाइप्स लिए हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बात करते हैं पॉइंटिंग टेक्निक और पोजीशनिंग टेक्निक्स के टाइप्स की। अब पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के जो टाइप्स हैं इनका यूज पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स में कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं माउस। माउस स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करने के लिए किया जाता है, मतलब पॉइंट को मूव करने के लिए किया जाता है। तो स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और ड्रैग करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में फिंगर से यूजर फिंगर से डायरेक्टली टैप, स्वीप और ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है।
टच पैड लैपटॉप में होता है। यूजर फिंगर से पॉइंटर मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट टच पैड का यूज करता है। फिंगर से पॉइंटर मूव करके मतलब यूजर फिंगर से पॉइंटर मूव करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट जॉयस्टिक मोस्टली गेम्स में यूज होता है। जॉयस्टिक का यूज ऑब्जेक्ट्स को मूव और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्टाइलस डिजिटल पेन को स्टाइलस कहते हैं। तो ड्राइंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्यूरेट पॉइंटिंग और पोजीशनिंग के लिए हम डिजिटल पेन का यूज करते हैं। ट्रैक बॉल को रोटेट करके पॉइंटर को मूव करने के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। लास्ट टाइप हम देखते हैं वॉइस एंड गेस्चर कंट्रोल। हैंड मूवमेंट्स, यूजर हैंड मूवमेंट्स या वॉइस कमांड से ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब हम पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट है इजी इंटरेक्शन, यूजर इजीली डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड है फास्ट वर्क स्पीड इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। थर्ड है नेचुरल एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन स्मूथ और नेचुरल फील होता है। फोर्थ है एक्यूरेसी, ऑब्जेक्ट्स को करेक्ट पोजीशन पर रखने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना सिंपल हो जाता है। ऑल ओवर देखिए तो यूजर इजीली डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स में वर्क स्पीड इंक्रीज होती है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स में इंटरेक्शन स्मूथ और नेचुरल रहता है और ऑब्जेक्ट्स को करेक्ट पोजीशन पर रखने में हेल्प मिलती है। एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट है डिवाइस डिपेंडेंसी, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन जैसे डिवाइसेस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सेकंड एक्यूरेसी इश्यूज, कभी कभी एग्जैक्ट पोजीशन सेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड है लर्निंग रिक्वायर्ड, बिगनर्स के लिए यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ है फिजिकल एफर्ट, लॉन्ग टाइम यूज से हैंड फैटिग हो सकता है। फिफ्थ है हार्डवेयर कॉस्ट, एडवांस्ड डिवाइसेस, स्टाइलस, जॉयस्टिक, सेंसर्स एक्सपेंसिव होते हैं। ऑल ओवर देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस में माउस, टच पैड, टच स्क्रीन जैसे डिवाइसेस डिपेंड रहते हैं। पॉइंटिंग और पोजीशनिंग टेक्निक जो है वो माउस, टच पैड, टच स्क्रीन जैसे डिवाइसेस पर डिपेंड रहता है। कभी कभी एग्जैक्ट पोजीशन सेट करना भी डिफिकल्ट रहता है और बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ज़्यादा यूज़ करने से हैंड फैटिग हो सकता है। और एडवांस डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक, सेंसर्स ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब देखते हैं रबर बैंडिंग टेक्निक क्या होता है। रबर बैंडिंग टेक्निक में हम रबर बैंडिंग क्या होता है वो देखेंगे, रबर बैंडिंग कैसे वर्क करता है वो देखेंगे, रबर बैंडिंग के थ्रू हम शेप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये देखेंगे, रबर बैंडिंग टेक्निक कहाँ कहाँ यूज होती है ये देखेंगे, रबर बैंडिंग टेक्निक्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साथ ही इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं रबर बैंडिंग टेक्निक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रबर बैंडिंग टेक्निक क्या होती है। तो रबर बैंडिंग टेक्निक एक इंटरेक्टिव ड्राइंग टेक्निक है। रबर बैंडिंग टेक्निक का यूज लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्सिस जैसे शेप्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। रबर बैंडिंग टेक्निक में शेप कर्सर के मूवमेंट के साथ स्ट्रेच होता हुआ विजिबल होता है। जब रबर बैंडिंग टेक्निक में शेप कर्सर के मूवमेंट के साथ स्ट्रेच होती हुई विजिबल होती है तो वो एक इलास्टिक की तरह शो होती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि जब वो स्ट्रेच होके विजिबल हो रही है तो वो एक इलास्टिक की तरह शो हो रही है, इसलिए रबर बैंडिंग टेक्निक को हम इलास्टिक रबर बैंडिंग टेक्निक भी कहते हैं। बात करते हैं रबर बैंडिंग टेक्निक की। तो रबर बैंडिंग टेक्निक कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। रबर बैंडिंग टेक्निक का वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले यूजर स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता है, लाइक माउस क्लिक करके, मतलब यूजर माउस क्लिक करके स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता है। जब तक कर्सर मूव होता है तब तक टेम्परेरी लाइन या शेप स्क्रीन पर दिखाई देती है। जैसे जैसे कर्सर स्क्रीन पर मूव होता रहता है वैसे वैसे एक लाइन या शेप स्क्रीन पर बनती रहती है जो कि टेम्परेरी होती है, वो हमें टेम्परेरीली शो होती है। फिर यूजर एंड पॉइंट सिलेक्ट करता है, मतलब माउस रिलीज कर देता है। यूजर
एंड पॉइंट सिलेक्ट करता है, और जब वो एंड पॉइंट सिलेक्ट करता है तो वो क्या करता है, माउस को रिलीज कर देता है, माउस को छोड़ देता है, और उसके बाद जो हमारा फाइनल शेप या लाइन है वो हमारे स्क्रीन पर परमानेंटली फिक्स हो जाती है। मतलब एक बार यूजर जब स्टार्टिंग पॉइंट से सिलेक्ट करके एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और उतने जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता है वहां तक में, फिर वो जो शेप और लाइन है अपनी वो परमानेंटली वहां पर फिक्स हो जाती है। अब हम रबर बैंडिंग टेक्निक का यूज करके शेप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये देखते हैं। तो रबर बैंडिंग टेक्निक का यूज करके हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, पॉलीलाइंस, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इलिप्सिस और आर्क्स जैसे शेप्स हम स्क्रीन पर माउस या फिंगर ड्रैग करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। माउस को मूव करके, पॉइंटर सिलेक्ट करके और फिंगर के थ्रू हम माउस को ड्रैग करके इजीली शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल ओवर देखें तो रबर बैंडिंग टेक्निक का यूज करके हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, पॉलीलाइंस, रेक्टेंगल्स, इलिप्सिस, आर्क्स जैसे शेप्स को हम स्क्रीन पर माउस या फिंगर ड्रैग करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रबर बैंडिंग टेक्निक्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये टेक्निक, रबर बैंडिंग टेक्निक, पेंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड और एमएस विंडोज जैसे एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट्स को मूव करने, ड्रॉ करने और सिलेक्ट करने और उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम रबर बैंडिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। रबर बैंडिंग टेक्निक को हम एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझते हैं। तो जब हम पेंट एप्लीकेशन में लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्क्रीन पर एक प्रीव्यू लाइन दिखाई देती है जो रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होती हुई विजिबल होती है। यानी जैसे जैसे हम कर्सर मूव करते हैं लाइन का शेप और लेंथ चेंज होता रहता है। रबर बैंडिंग के एडवांटेजेस देखें तो इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। रबर बैंडिंग टेक्निक को इजीली यूज करना और समझना बहुत ही आसान होता है। ऑल ज्योमेट्रिक शेप्स इजीली ड्रॉन हो जाती है। यूजर को रियल टाइम प्रीव्यू मिलता है जिससे एक्यूरेसी हाई होती है। रबर बैंडिंग टेक्निक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो रबर बैंडिंग टेक्निक्स में कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें फास्ट सीपीयू और सॉफ्टवेयर्स का सपोर्ट होता है और इसमें एक्सपेंसिव सिस्टम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ड्रैगिंग टेक्निक देखेंगे हम कि ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग कैसे वर्क करता है और इसके एग्जाम्पल क्या है। ड्रैगिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो ड्रैगिंग का यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसे मूव करना है और माउस बटन को प्रेस करके होल्ड कर देते हैं। जैसे जैसे कर्सर स्क्रीन पर मूव होता रहता है ऑब्जेक्ट भी कर्सर के साथ साथ मूव होता रहता है। जब कर्सर डिसाइड पोजीशन पर पहुंच जाता है तब माउस बटन रिलीज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट वहां पर फिक्स हो जाता है। ऑल ओवर देखें तो ड्रैगिंग का यूज किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करते हैं। माउस को मूव करने पर ऑब्जेक्ट भी उसके साथ साथ मूव होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रैगिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब हम किसी ऐप आइकन को टैप करके सिलेक्ट करते हैं और फिर जब हम उससे टैप करके होल्ड करते हैं उस ऐप आइकन को और फिर जब हम उसे ड्रैग करके मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम ड्रैगिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशन फंक्शंस की कि एनिमेशन फंक्शंस क्या होता है हम वो देखेंगे। तो एनिमेशन फंक्शंस कंप्यूटर ग्राफिक्स में उन टेक्निक्स और मेथड्स को रिफर करता है जिनका यूज ऑब्जेक्ट्स को मूव करने, उनकी पोजीशन चेंज करने, शेप ट्रांसफॉर्म करने और रियलिस्टिक मोशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इन फंक्शंस की हेल्प से स्टैटिक इमेजेस को सीक्वेंस में डिस्प्ले करके मोशन का इल्यूशन क्रिएट किया जाता है। और एनिमेशन फंक्शंस एनिमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब एनिमेशन फंक्शंस का यूज एनिमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे मूवमेंट, टाइमिंग, स्पीड,
ट्रांसफॉर्मेशंस में लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग और पाथ कंट्रोल। अब एनिमेशन फंक्शंस में हम कॉमन एनिमेशन फंक्शंस देखते हैं। तो पहला है टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन के स्पीड और ड्यूरेशंस को कंट्रोल करता है। सेकंड है मोशन फंक्शन, मोशन फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट या पाथ को डिफाइन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट का शेप, पोजीशन चेंज किया जाता है। फ्रेम जनरेशन फंक्शन में मोशन क्रिएट करने के लिए मल्टीपल फ्रेम्स जनरेट किए जाते हैं। की फ्रेम फंक्शन इंपॉर्टेंट पोजीशंस डिफाइन करता है जिसके बीच स्मूथ एनिमेशन होती है। इंटरपोलेशन फंक्शन फ्रेम्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करता है। अब एनिमेशन फंक्शंस में कॉमन एनिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस देखते हैं। लाइक ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। स्केलिंग ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करता है। रोटेशन का यूज ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए किया जाता है। मॉर्फिंग एक शेप को ग्रेजुअली दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे कि मॉर्फिंग फंक्शन क्या होता है। तो मॉर्फिंग एक एनिमेशन फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट के शेप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने, चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मॉर्फिंग एक एनिमेशन फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट के शेप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए, मतलब चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। मॉर्फिंग फंक्शन का यूज अक्सर मूवीज, कार्टून्स, एडवर्टाइजमेंट और कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ह्यूमन फेस इज कन्वर्टेड इनटू एनिमल फेस। ह्यूमन फेस के फीचर्स को एनिमल फेस के फीचर्स में कन्वर्ट किया गया है। और नीचे एक और एग्जाम्पल है कि यंग पर्सन के फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को ओल्ड एज्ड पर्सन के फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफॉर्म किया गया है। अब हम देखेंगे मॉर्फिंग प्रोसेस। तो मॉर्फिंग का कंप्लीट प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स पर बेस्ड होता है। सबसे पहले स्टेप में एक इनिशियल इमेज और एक फाइनल इमेज मॉर्फिंग एप्लीकेशन में ऐड की जाती है। फर्स्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट की फ्रेम्स होते हैं। सेकंड, दूसरे स्टेप में दोनों इमेजेस पर की पॉइंट सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो। तीसरे स्टेप में पहली इमेज के की पॉइंट्स दूसरी इमेज के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में चेंज होते हैं। इस तरह से मॉर्फिंग प्रोसेस के थ्रू एक इमेज धीरे धीरे दूसरी इमेज में स्मूथली कन्वर्ट हो जाती है। अब व्रैपिंग क्या होता है वो देखेंगे हम। तो व्रैपिंग एक टेक्निक है जिसमें इमेज या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के एक साइड से मूव करके दूसरी साइड पर वापस शो किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बाउंड्री के बाहर जैसे ही निकलता है वो अपोजिट साइड पर अपीयर हो जाता है। व्रैपिंग का मतलब होता है स्क्रीन बाउंड्रीज के अराउंड ऑब्जेक्ट को रिपीट रोटेट करना। ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी डिस्प्ले पोजीशन चेंज होती है। इससे लगता है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली लूप में मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गेम में जब कार स्क्रीन के राइट साइड में बाहर जाती है और लेफ्ट साइड से वापस अपीयर हो जाती है। ट्वेनिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम इन बिटवीनिंग ट्वेनिंग कहते हैं। ट्वेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें इनिशियल इमेज और फाइनल इमेज के बीच के इंटरमीडिएट फ्रेम्स बनाए जाते हैं। ये फंक्शन फिल्म इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करती है तो स्टार्टिंग फ्रेम लेफ्ट साइड पर होता है और एंडिंग फ्रेम राइट साइड पर। इन दोनों फ्रेम्स के बीच के फ्रेम्स ट्वेनिंग टेक्निक से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जिससे एनिमेशन स्मूथ और कंटिन्यूअसली दिखाई देती है। और इजी देखें तो अगर एक बॉल लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करती है तो स्टार्ट फ्रेम लेफ्ट होगा और एंड फ्रेम राइट होगा और बीच के जो फ्रेम्स है वो ट्वेनिंग से जनरेट होंगे जिससे स्मूथ एनिमेशन मिलेगी।
पैनिंग एक व्यू टेक्निक है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज को लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करके उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखने की फैसिलिटी मिलती है। पैनिंग का मतलब होता है स्क्रीन पर इमेज को मूव करके देखना। इसमें इमेज का साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी पोजीशन मूव होती है। इसका यूज मैप्स, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ड्राइंग टूल्स, गेम्स में यूज होता है। जब इमेज या मैप स्क्रीन से बड़ा होता है तो पैनिंग से हमें बाकी पोर्शन देखने की फैसिलिटी मिलती है। इसका यूज तब होता है जब इमेज स्क्रीन से बड़ी होती है और कंप्लीट पार्ट एक साथ विजिबल नहीं होता। तो पूरे पार्ट को देखने के लिए हम लेफ्ट राइट या अप डाउन यूज करते हैं, जिससे कि हम स्क्रीन पर जो इमेज है जो स्क्रीन से बड़ी है उस पूरी इमेजेस को हम पैनिंग के थ्रू इजीली देख सकें। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स में फिंगर से ड्रैग करके मैप मूव करना, ये एक पैनिंग टेक्निक होती है। बात करते हैं जूमिंग की, तो जूमिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसका यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट या इमेज का साइज चेंज करने के लिए किया जाता है। जूमिंग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू परफॉर्म होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया जाता है। जूमिंग को दो तरह से किया जाता है, एक होता है जूम इन और एक होता है जूम आउट। तो जूमिंग की बात करें तो जूमिंग में ऑब्जेक्ट को जूम इन करके लार्ज दिखाया जाता है। जूम आउट का यूज जूमिंग में ऑब्जेक्ट को जूम आउट करके ऑब्जेक्ट को स्मॉल दिखाया जाता है। अब फ्रैक्टल्स क्या होता है वो देखते हैं। तो फ्रैक्टल फंक्शन का यूज इटरेशन से कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स बनाने के लिए किया जाता है। इटरेशन मतलब एक फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना और प्रीवियस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करना। इटरेशन के रिजल्ट्स को स्क्रीन पर पिक्चर के फॉर्म में शो किया जाता है। फ्रैक्टल्स के दो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है स्नोफ्लैक फ्रैक्टल और एक होता है ट्री फ्रैक्टल। तो स्नोफ्लैक फ्रैक्टल, इसमें एक सिंपल ट्रायंगल शेप को बार बार रिपीट करके कॉम्प्लेक्स स्नोफ्लैक पैटर्न बनाया जाता है। और ट्री फ्रैक्टल एक ट्रंक से ब्रांचेस निकलती है और हर ब्रांच से छोटी ब्रांचेस निकलती है, जैसे सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। ट्री फ्रैक्टल में एक ट्रंक होता है जिससे ब्रांचेस निकलती रहती है और हर ब्रांच से जो ब्रांचेस निकलती है उसमें से भी हर ब्रांच से हर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है और सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो इसे ही हम ट्री फ्रैक्टल कहते हैं। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।